हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री उपदेशामृत का श्लोक 9 पढ़ेंगे। श्री उपदेशामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्लोक 9। वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यम् उदारपाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम मेहापि गोकुलपते प्रेम अमृत प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना का। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो बहुत सुंदर यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, क्रमानुसार वो हमें समझा रहे हैं कि किसका स्तर जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है इस धराधाम में। तो पूरा वृंदावन मथुरा मंडल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो जब हम श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का श्री वृंदावन महिमामृत पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमें समझ आएगा कि वृंदावन इतना श्रेष्ठ है, परम धाम है ना। शाश्वत गोलोक वृंदावन से वो अभिन्न है, क्योंकि वहाँ पे भगवान ने इस धराधाम पे जब प्रकट हुए थे वहाँ पे अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं की थी। तो इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी क्रमानुसार समझा रहे हैं किसकी विशेषता अधिक है। तो सबसे पहले मथुरा नामक जो पवित्र स्थान है वो आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। जो वैकुंठ हम देखते हैं, अनगिनत असंख्य वैकुंठ है ना आध्यात्मिक लोकों में, तो उससे श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ था ना। भगवान वहाँ प्रकट हुए थे और मथुरा से प्रकट हो गया। हम सभी को लीला पता है कि तुरंत वो गोकुल चले गए थे, वसुदेव जी ने उनको गोकुल पहुँचा दिया था। इसलिए वो वृंदावन से मथुरा से ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वृंदावन है, वहाँ के दिव्य वन है, क्योंकि भगवान ने वहाँ पर सुंदर सुंदर लीलाएं की थी। और वृंदावन के वनों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो श्री गोवर्धन है, क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने अपनी बाएं हाथ की छोटी सी उंगली, सबसे छोटी उंगली पे अपने हाथ पे उठाया था। 7 दिन 7 रात बहुत सुंदर लीला की थी, दिव्य हाथों से उठाया था। और वही गोवर्धन जो है उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल भी रहा, जहाँ पर ग्वाल बालों के साथ गोपियों के साथ है ना सुंदर सुंदर क्रीड़ाएँ करते थे। और उस गोवर्धन की तलहटी पर एक श्रेष्ठ स्थान है श्री राधा कुंड। तो वो उससे भी श्रेष्ठ है। गोवर्धन में भी जो सबसे श्रेष्ठ है वो श्री राधा कुंड है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने अमृत में प्रेम से आप्लावित करते रहते हैं और बहुत सुंदर भगवान की माधुर्य लीलाएं संपन्न होती हैं और आज भी हो रही हैं, हमेशा होती रहेंगी। तो वो क्रीड़ा स्थल रहा है भगवान का, सुंदर स्थल रहा है, सुंदर लीला स्थली रहा है। तो इसलिए ऐसा भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा। तो ये वृंदावन इतना ज़्यादा महिमावान है कि स्मरण करने पर, इसकी सेवा पूजा करने पर, निरंतर इसका गान करने पर, इसकी महिमा का गान करने पर हमें भगवान की भक्ति में प्रगति करने का अवसर मिलता है। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत जो है पूर्ण भौतिक जगत का 3/4 हिस्सा है। जैसे अगर हम एक सर्कल करें तो उसके तीन चौथाई हिस्सा करें, 1 2 3, तो ये 3 हिस्से आध्यात्मिक जगत है और 1/4 हिस्सा जो है वो भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत कितना छोटा, और जबकि इस भौतिक जगत का अगर हम निरीक्षण करें है ना शास्त्रों के माध्यम से या वैज्ञानिक दृष्टि से भी, तब भी हमें इतना ये अनगिनत असंख्य असीमित लगता है। तो हम सोच सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा होगा। तो वो आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ है ना,
तो वो पूरा 3/4 भाग में फैला हुआ है पूरी सृष्टि का। तो ये सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है, वैकुंठ जो है उन्नत श्रेष्ठ है। और जो हालांकि ये आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, लेकिन इस भौतिक जगत में जो मथुरा मंडल है, मथुरा श्रेष्ठ है ना, वो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने गए। यानी ऊपर का जो आध्यात्मिक जगत है उससे श्रेष्ठ इस धरा धुएँ पे, धरा धाम पे जो मथुरा नगरी है वो श्रेष्ठ है। तो हमें इस बात से समझ आता है कि मथुरा नगर कितना, वहाँ पे रहना, वहाँ का स्मरण करना, वहाँ जाना, धाम वास करना कितना ज़्यादा शुभ है या श्रेष्ठ है। तो इसकी तुलना की गई है। तो क्योंकि रीज़न है, इसका कारण है क्योंकि मथुरा इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ पे प्रकट हुए थे, प्राकट्य हुआ था। और फिर उसके बाद मथुरा ही मंडल में ही वृंदावन की भूमि है। तो क्योंकि मथुरा में प्रकट तो हुए थे, लेकिन तुरंत प्रकट होने के बाद वृंदावन चले गए थे, तो इसीलिए वृंदावन से, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है। और वृंदावन में 12 वन आते हैं, जो तालवन, मधुवन, बहुला वन है ना, बिल वन, तो भांडेर वन, ऐसे बहुत सारे 12 वन हैं जहाँ पे भगवान ने विविध लीलाएं की थी, विविध लीलाएं की थी, है ना। तो इसीलिए वो वृंदावन इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इन वनों में सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत भी इन्हीं वनों में आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की थी। जब इंद्र को अपने अंदर गर्व आ गया था, तो राजा इंद्र ने क्रुद्ध होकर मूसलाधार वर्षा की थी 7 दिनों तक। तो ब्रजवासियों की रक्षा से, अपने प्रियों की रक्षा करने के लिए, अपने पार्षद गण की रक्षा करने के लिए, अपने परिकरों की रक्षा करने के लिए, है ना, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए पूरा गोवर्धन भगवान ने अपने बाएं हाथ की कणिका उंगली पे उठा लिया था। तो इस तरह से छाते की भांति उठा लिया था। तो गोवर्धन पर्वत पे ही है ना, भगवान कृष्ण अपनी गैया को चराते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ आनंद लीला किया करते थे। तो सख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस, सभी लीलाओं का आस्वादन भगवान ने गोवर्धन पर्वत पे किया। गोवर्धन पर्वत को हमारे शास्त्रों में हरिदास वर्य भी कहा गया है, श्री भागवतम में। ये सारे भगवान के दासों में सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है और भगवान के सबसे परम श्रेष्ठ दास है। और उन्होंने भगवान की 21 प्रकार से सेवा की, हर तरह से। उनको सुंदर सुंदर जल अर्पित किया, मुख धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, स्नान करने के लिए, और सुंदर सुंदर वनों का, है ना, सुसज्जित वनों का उपहार भेंट में दिया, जहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प होते थे भगवान के लिए, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल पुष्प। और वहाँ की कंदराओं में भगवान अनेकों अनेकों लीलाएं संपन्न करते थे। अपने ग्वाल बालों के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे, खेल खेला करते थे, छिपते थे, लुका छिपी का खेल खेलना, कभी दौड़ना, कभी भागना, कभी अलग अलग कुंड, सरोवर, है ना, और उनके जल में। और उनकी गाय जो थी, 9 लाख गाय थी नंद बाबा की। इसके अलावा और भी गाय, बछड़े, उन सब का गोवर्धन पहली भांति, है ना, संरक्षण करते थे, पालन पोषण करते थे। और सुंदर तरीके से हर तरह से गोवर्धन जो पर्वत है, गोवर्धन की तलहटी पे भगवान विश्राम करते थे, खेलते थे, आनंद ही आनंद करते थे, इसलिए वो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसी गोवर्धन पर्वत पे श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ सुंदर सुंदर निकुंज लीला विहार करते थे, मिला करते थे, प्रेममयी सेवा, प्रेममयी मिलन, प्रेममयी सेवा करते थे। तो इस तरह से उनके विभिन्न विभिन्न लीलाएं हम जब पढ़ेंगे गोवर्धन लीला में, गोवर्धन पर्वत में अनेकों अनेकों असंख्य सभी परिकरों के साथ भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं संपन्न की, इसलिए ये गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ है वृंदावन से। और फिर इस गोवर्धन पर्वत की तलहटी पे श्री राधा कुंड है, वो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पे भगवान की सुंदर प्रेममयी सेवा चलती रहती है। तो उच्च कोटि के भक्त जो होते हैं वो राधा कुंड में सदा निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सनातन प्रेम की अनेक स्मृतियों का स्थल है ना। रति विलास, रास विलास, बहुत सुंदर सुंदर निकुंजों में वहाँ पे भगवान लीलाएं करते हैं। तो श्री चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में भी आया गया है कि पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के भूमि का दर्शन किया,
तो वो श्री राधा कुंड को खोजते खोजते आए, तो उनको बड़ी वहाँ पहले मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो स्थान जो है लुप्त हो गया था, है ना। तो फिर जैसे भी करके भगवान ने, श्री चैतन्य ने तो वहाँ से पता लगाया राधा कुंड और श्याम कुंड, और फिर उन्होंने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को आज्ञा दी। तो रूप गोस्वामी और 6 गोस्वामी में रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी वहाँ पे राधा कुंड का बहुत विशाल सरोवर का निर्माण किया। और श्री रूप गोस्वामी इस राधा कुंड को बहुत अधिक महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस चाहते थे कि इसका प्रकटीकरण हो, वहाँ लीला स्थलियों का प्रकटीकरण हो पूरे वो वृंदावन में, है ना। तो भगवान बहुत प्रसन्न भी हुए। तो इसलिए जो हम ब्रह्म अथवा गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव हैं वो इसका बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं कि श्री राधा कुंड जो है वो पूजित है, सभी भक्तों द्वारा पूजित है। तो क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके पास उनके फॉलोअर्स हैं, वो श्री राधा कुंड की महत्ता अच्छे से पहचानते हुए वहाँ दर्शन करते हैं और वहाँ सेवा पूजा करके प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी से, क्योंकि अनेकों जगह पे भगवान बताते हैं कि जैसे श्रीमती राधा रानी को प्रिय है, उनका कुंड श्री राधा कुंड भी उतना ही प्रिय है और प्राण स्वरूप है। तो और आज भी भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की माधुर्य लीला वहाँ होती है, पर उन्नत भक्तों को वो दिखाई देती हैं, अनुभव होती हैं। तो वहाँ हम जब जाएं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, नतमस्तक होकर हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करके आना चाहिए और राधा कुंड के जल का सेवन भी करना चाहिए। और इस तरह से इस श्लोक में क्रमानुसार हमें बताया गया कि मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। जो वैकुंठ इतना इम्पोर्टेंट है, उससे श्रेष्ठ मथुरा है। मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ, क्योंकि वहाँ पे मथुरा में भगवान का प्रकट हुआ था। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, क्योंकि भगवान ने वहाँ पे बाल लीलाएँ, किशोर लीलाएँ बहुत सुंदर सुंदर अपने ब्रजवासी गण के साथ, है ना, साख्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस में लीलाएँ की थी, अनेकों लीलाएँ की थी। और वृंदावन के अलग अलग वनों में वो सब जगह भगवान गए, विचरण किया और आप्लावित किया प्रेम से। पूरा वृंदावन का हर जगह जगह, चप्पा चप्पा, धूले का एक एक कण, हर जगह भगवान के श्री चरण चिन्ह अंग की तरह आज भी पृथ्वी माँ, धरती माँ उनको समेटे हुए हैं। और वृंदावन से श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन पर्वत, क्योंकि गोवर्धन पे रोज़ जाते थे गैया चराने, है ना, गोचारण हेतु रोज़ जाते थे और अनेकों लीलाएँ और बहुत आनंद क्रीड़ा करते थे वहाँ पर। और गोवर्धन की तलहटी पे जो श्री राधा कुंड है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो वहाँ पूजा नहीं करेगा, सेवा पूजा नहीं करेगा। तो श्री राधा कुंड, श्याम कुंड का अगर हम स्मरण करते हैं, गोवर्धन का स्मरण करते हैं, वृंदावन का स्मरण करते हैं, मथुरा का स्मरण करते हैं और प्रणाम करते हैं, तो इससे भी हम धन्य धन्य हो जाते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो निरंतर भगवान की भक्ति मांगने के लिए हमें धाम वास करना चाहिए, धाम में जाना चाहिए। और किसी प्रकार हम नहीं जा पा रहे तो जहाँ पर भी हैं वहाँ नित्य भगवान की लीला स्थलियों का, भगवान के रूप, माधुर्य, नाम, पवित्र नाम का हमें स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बारंबार श्रवण करना चाहिए। तो हम जितना अधिक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, अधिक अपने गुरु से, प्रामाणिक गुरु से, आचार्यगण से श्रवण करेंगे, तो हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा, भक्ति में हम प्रगति करेंगे। तो भगवान के लीला स्थलियों का हमें अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। इससे हमारा जो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जो सुषुप्त अवस्था में है वो जागृत होगा। और यही इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, क्या कैसे हम अपने सुषुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करें। तो जितना ज़्यादा हम भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, पार्षद, है ना, इनके बारे में श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना अधिक हम शीघ्र भक्ति में प्रगति करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय, श्री उपदेशामृत की जय, हरे कृष्णा।